डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राज्यपाल डेका ने ली आकांक्षी ब्लॉक की समीक्षा बैठक, स्वास्थ्य, शिक्षा और जल संरक्षण पर दिए विशेष निर्देश। सरगुजा संभाग में 7 साल में मारे गए 62 हाथी, 270 गांव में 7 से 10 फीट ऊंचाई पर झूल रहे बिजली के तार, 50 करोड़ खर्च लेकिन सुरक्षा नहीं। मानसून सत्र से पहले कांग्रेस का प्रदर्शन, विधायक हर्षिता बघेल और कार्यकर्ता धरने पर बैठे। डोंगरगढ़ खैरागढ़ सड़क की जर्जर हालात के विरोध में उतरे। रायपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट का मामला, पौधारोपण कार्यक्रम के दौरान नाबालिग लड़कों से हुआ विवाद, दोनों पक्ष पुलिस थाने पहुंचे। मेकाहारा में 90 करोड़ से ज्यादा की मशीनें एक्सपायर, महीने भर में 133 मरीजों ने बिना बताए छोड़ा हॉस्पिटल, 46 ने LAMA लिया, 52 लोगों की हुई मौत। नमस्कार, स्वागत है आपका VIP न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। रुक करेंगे खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में कला और शिक्षा जगत में जुड़कर बेहतर काम करने वाले लोग न केवल आगे बढ़ रहे हैं बल्कि उनकी प्रतिभा को तराशने का काम जारी है। इसी के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक कार्यक्रम में प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि PSY उत्कृष्टता सम्मान बड़ी चीज है और ये प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करता है। आज PSY शिक्षा एवं अनुसंधान परिषद दिल्ली द्वारा यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट कार्य किए हैं उनके लिए सम्मान का कार्यक्रम रखा गया था और देश भर में इस तरह से ये लोग सम्मान करते रहते हैं जो टैलेंट है उनका। और आज यहाँ पर जो कलाकारी के क्षेत्र में, चित्रकला के क्षेत्र में या जो शिक्षण संस्थाएं हैं जो अच्छा अध्यापन करा रही हैं और जो बच्चे जो शिक्षा के क्षेत्र में निबंध प्रतियोगिता में जो अव्वल आए हैं तो सबको पुरस्कृत करने का काम PSY ने किया है और उनको मेडल, सर्टिफिकेट और कुछ चेक प्रदान किया गया है। तो निश्चित रूप से इससे वो सबका मनोबल बढ़ेगा और दूसरों को भी इसकी प्रेरणा मिलेगी और इसके लिए हम PSY का बहुत बहुत आभार करते हैं। छत्तीसगढ़ में खरीफ सीजन के दौरान कुछ इलाकों में सहकारी समितियों से किसानों को बीज और खाद लेने में दिक्कत हो रही है, जिसकी शिकायत पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। उनका आरोप है कि लोगों को पाषाण युग की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। पूर्व सहकारिता मंत्री अमरजीत भगत का कहना है कि समितियों में पर्याप्त मात्रा में न तो बीज है और न ही खाद। किसान हर दिन समितियों से बेरंग लौट रहे हैं। सरकार प्रदेश में स्कूल और शालाओं को बंद करके मूलभूत आवश्यकता से आदिवासी क्षेत्र के लोगों को वंचित करना चाहती है। कुल मिलाकर के सरकार छत्तीसगढ़ के लोगों को पाषाण युग में जीने के लिए मजबूर कर रही है। पाषाण युग में जहां मूलभूत आवश्यकता की कमी, वहाँ भी किसी भी प्रकार का संसाधन नहीं, जहाँ पर शिक्षा का कोई साधन नहीं, जहाँ जीने के लिए संसाधन की कोई व्यवस्था नहीं, ठीक उसी प्रकार की व्यवस्था छत्तीसगढ़ में हो रही है। आदिवासी क्षेत्रों के जंगल की कटाई, जहाँ आदिवासियों के आजीविका के साधन समाप्त हो रहे हैं, वहीं शिक्षा से दूर करने के लिए स्कूलों और शालाओं को बंद किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के लोगों को, खास करके आदिवासी लोगों को पाषाण युग में भेजने की तैयारी, पाषाण युग में जीने की
के लिए मजबूर करने की स्थिति चल रही है। सतनामी समाज के धर्मगुरु गुरु बालदास साहिब बेमेतरा जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहिब के कार पर हुए हमले के घटनास्थल का निरीक्षण किया और पुलिस की जांच पर सवाल खड़े किए और उनकी सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात कर चर्चा करने की बात कही। साथ ही कहा कि यह सिर्फ गुरु खुशवंत पर हमला नहीं है, पूरे सतनामी समाज पर हमला है। वहीं 24 घंटे के अंदर हमलावरों को पकड़ने के लिए पुलिस को अल्टीमेटम भी दिया है। घटना ये घटना ये बोलने का कोशिश कर रहे हैं, खंबा गिर गया, उसका चीनी छिटक के चला गया, कैसे अभी आप थोड़ी चटकेगा। और वो भी जहाँ पे हमारे बेटा बैठा हुआ है विधायक गुरु खुशवंत साहब, उसी के सामने जस्ट जो है लगा फ्रंट में, बॉडी में लग सकता था, ड्राइवर साइड लग सकता था, बैक साइड लग सकता था, कहीं इधर उधर नहीं लगा। मतलब जानबूझ के किसी ने पत्थर मारा है, ये तय निश्चित। हम उसकी जांच कराएंगे, जो भी व्यक्ति है उसका जांच करें, 24 घंटे के अंदर उसको पकड़ के लाए, 24 घंटे के। और मैं नहीं समझता कि भी छत्तीसगढ़ में मेरे को सब लोग जानते हैं और मेरा सबसे संबंध अच्छा है, प्रेम संबंध, हर समाज हर वर्ग से। अच्छा, कौन सा दुश्मन आ गया जो गुरु बालदास के बेटे के ऊपर हमला किया? अब ये हमला ऐसे ही नहीं है। सतनामी समाज के जो विधायक है गुरु खुशवंत साहब, सिर्फ विधायक नहीं है, गुरु भी है और गुरु बालदास का बेटा भी है और सतनामी समाज का पूरा नायक है, धर्मगुरु है। उनके ऊपर हमला ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये घटना ही है। बिलासपुर में सिविल लाइन पुलिस ने नशीली दवाओं के अवैध कारोबार में लिप्त सरोज श्रीवास के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी 1.5 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति सीज कर दी है। इस संपत्ति की पुष्टि साफेमा कोर्ट ने करते हुए उसे जब्त घोषित कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि सरोज श्रीवास की यह संपत्ति नशीली दवा कारोबार से अवैध रूप से अर्जित की गई है। थाना सिविल लाइन में सरोज श्रीवास के पास से नशीली दवाएं मिली थी, जिसमें उन्हें जब्त किया गया था। एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें आरोपिया और उसके पति शामू श्रीवास की चल अचल संपत्ति की जानकारी एकत्रित की। करीबन 1.5 करोड़ की संपत्ति हमें ज्ञात हुई कि उसमें पता चला कि यह संपत्ति उसके द्वारा अवैध स्रोतों से बनाई गई है। इसमें पुलिस ने धारा 68 एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए संपत्ति को फ्रीज किया था और साफेमा कोर्ट के द्वारा इस संपत्ति को अवैध कार्य करते हुए फीस को हमारे द्वारा फीस किए गए को आदेश को कंफर्म किया है। और इस तरह से पुलिस के द्वारा अब तक करीब 5 प्रकरणों में 15 व्यक्तियों की 6 करोड़ की संपत्ति फ्रीज कराई जा चुकी है। थाना सिविल लाइन में सरोज श्रीवास के छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ की अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल 15 जून से जारी है। बता दें कि कर्मचारियों की 2 प्रमुख मांगे हैं, पूर्णकालिक कलेक्टर दर पर वेतन और युक्ति युक्तकरण के तहत समायोजन। इसी को लेकर 12 जुलाई से बिलासपुर से रायपुर तक पदयात्रा शुरू की गई है, जो 16 जुलाई को मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर ज्ञापन सौंपने के साथ समाप्त होगी। इस दौरान संघ ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। तखतपुर मुंगेली मुख्य मार्ग पर मनियारी पुल के पास 10 जुलाई को चक्का जाम कर दिया गया था, जिससे पूरा रोड जाम होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था। मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 12 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और सभी को गिरफ्तार कर संबंधित अधिकारी के सामने पेश किया गया है। तखतपुर थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी, जिसमें लगभग 12-15 लड़के जो हैं अचानक से रोड में खड़े होकर के उसकी मरम्मत की मांग को लेकर के चक्का जाम उनके द्वारा किया गया। पुलिस को सूचना मिली, जिस पर तत्काल पुलिस की टीम पहुंची और चक्का जाम हटवाया गया। साथ ही इन लड़कों पर एफआईआर भी रजिस्टर की गई और इनकी गिरफ्तारी की गई है। साथ ही प्रतिबंधक धाराओं के तहत भी पृथक से कार्रवाई की। तखतपुर थाना इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।